हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज जो क्लास 11th का चैप्टर है इसमें लेकर के आए हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेविस। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। तो न्यूलैंड्स ने भी एक थ्योरी दी थी एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन की, जो कि एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी। और इसी थ्योरी के बाद ये जो पीरियोडिसिटी यहाँ पे शब्द आया है ना, इस शब्द की यहाँ से क्या हुई थी बच्चों, शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये लॉ। तो 1865 में एक इंग्लिश केमिस्ट हुए जिनका नाम था जॉन न्यूलैंड्स। उन्होंने क्या बोला कि भाई एलिमेंट का क्लासिफिकेशन अगर हम इस प्रकार से करें, पहले इनका स्टेटमेंट हम यहाँ पे पढ़ते हैं। व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8 एलिमेंट आर सिमिलर टू द फर्स्ट वन। यानी कि यदि हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो प्रत्येक जो आठवां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी फर्स्ट एलिमेंट से। राइट, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम अच्छे तरीके से समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो ये लॉ है इस लॉ का नाम हमने लॉ ऑफ ऑक्टावस क्यों रखा। देखो, ऑक्टावस, ऑक्टा का मतलब क्या होता है, 8। राइट, ऑक्टावस का मतलब, ऑक्टा का मतलब होता है 8। राइट, अगर हम बात करते हैं ट्यून की, यानी कि अगर हम बात करते हैं स्वर की, तो अगर हम देखें स्वर कितने होते हैं बच्चों, 7 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी। इसके बाद जो नवा आता है सा। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें जो हमारे स्वर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब आप कहोगे कि आप म्यूजिक में क्यों उतर गए, तो इस सिद्धांत को समझने के लिए आपको ये समझना काफ़ी जरूरी है। चाहे हम स्वर की बात करें या ट्यून्स की बात करें, किसी भी लैंग्वेज में देखें तो वहाँ पे हमारे क्या निकल कर आते हैं, 7 जो है स्वर निकल करके आते हैं। और ये जो आठवां स्वर बनता है ना, वो पहले स्वर का रिपीटिशन होता है। राइट, पहले स्वर का क्या होता है, रिपीटिशन होगा। यानी कि अगर मुझे आठवां यहाँ पे स्वर बनाना है तो कहीं ना कहीं मुझे जो पहला स्वर है उसी से मुझे क्या करना पड़ेगा, ये आठवां स्वर बनाना पड़ेगा। यानी कि ये जो आठवां स्वर होगा वो कहीं ना कहीं सिमिलर होगा, सिमिलर प्रॉपर्टी होगी पहले वाले से। ठीक है, तो यही जो सिद्धांत था, यही सिद्धांत हमारे न्यूलैंड्स ने किसमें लगाया, केमिस्ट्री में लगाया। वो कैसे लगाया उसको हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावस, इसको समझने से पहले आपको एक और चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब इन्होंने अपना लॉ दिया था उस समय हमारी नोवेल जो गैसेस थी, नोवेल गैसेस थी, वो हमारी डिस्कवर नहीं हुई थी। क्या नहीं हुई थी बच्चों, डिस्कवर नहीं हुई थी। राइट, दूसरी, हमें जो हैवियर एलिमेंट थे, क्या थे, हैवियर एलिमेंट थे, वो भी अभी डिस्कवर नहीं हुए थे, वो भी अभी डिस्कवर नहीं हुए थे। यहाँ पे जो न्यूलैंड्स थे उन्होंने लाइटर एलिमेंट का क्लासिफिकेशन दिया था, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अब इम्पोर्टेंट क्यों था उस चीज़ को समझते हैं। इन्होंने क्या बोला कि पहले एलिमेंट से लेकर के अगर आप काउंटिंग करोगे और आठवें एलिमेंट में पहुंचोगे तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी मिलेगी। राइट, क्या क्या चीज इन्होंने बोला कि फर्स्ट एंड एट्थ जो एलिमेंट होगा आपका, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, या तो भाई वो सिमिलर होगी, या तो क्या होगी, सिमिलर होगी, या फिर उनमें ग्रेज, या वो प्रॉपर्टी ग्रेजुअली इंक्रीज होगी, या फिर वो प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी, ग्रेजुअली डिक्रीज होगी। या तो फिर ग्रेजुअली इंक्रीज होगी या फिर ग्रेजुअली डिक्रीज होगी। राइट, एक एग्जांपल लेते हैं। हमने यहाँ पे लिथियम लिया। राइट, लिथियम हो गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट, बेरिलियम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ एंड एट्थ हो गया मेरा सोडियम। राइट, तो हमने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे लिथियम एंड सोडियम का। अगर मैं देखूँ इनकी जो वैलेंसी है, अगर मैं बात करूँ
वैलेंसी की आगे चलकर डिटेल्स में इस पे चर्चा करेंगे कि वैलेंसी क्या होती है, पर यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वैलेंसी अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम की होती है +1, राइट। सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम की वैलेंसी भी होती है +1। तो यहाँ पे अगर आप देखो दोनों की वैलेंसी क्या है, सिमिलर है, राइट। यानी कि इन दोनों की जो है प्रॉपर्टीज वो कहीं ना कहीं आपस में मैच कर रही है। लेकिन अगर मैं इनकी एटॉमिक रेडियस की बात करूं, एटॉमिक रेडियस की, तो लिथियम की जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या है, कम है, जबकि सोडियम की एटॉमिक रेडियस क्या है, ज्यादा है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी एलिमेंट से स्टार्ट करोगे, माना आप बेरिलियम से स्टार्ट कर रहे हो और मैग्नीशियम तक आपका 8th एलिमेंट आएगा, राइट। अगर आप फर्स्ट बेरिलियम से स्टार्ट करोगे तो 8वां एलिमेंट क्या आएगा, मैग्नीशियम आएगा। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज में भी सिमिलैरिटीज मिलेंगी। ऐसे ही किसी भी एलिमेंट से आप स्टार्ट करो तो आठवां जो एलिमेंट आएगा उसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में या तो सिमिलैरिटीज मिलेंगी, या फिर वो प्रॉपर्टी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही होंगी, या फिर ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही होंगी, राइट। और इसी इसी जो फिनोमिनॉन है या इसी कॉन्सेप्ट को, इसी चीज को समझने के लिए एक वर्ड आया। उस वर्ड को हम क्या कहते हैं बच्चों, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेवस की, क्योंकि इन्होंने हमारे एलिमेंट में देखने का एक नजरिया जो है वो बदल दिया था। कैसे, इन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं अगर हम एलिमेंट को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं तो उनमें पीरियोडिसिटी मिलती है। उनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं आपस में कुछ ना कुछ उनमें सिमिलैरिटीज मिलती हैं, या फिर वो ग्रेजुअली इंक्रीज और डिक्रीज होती है। और ये जो पीरियोडिसिटी वर्ल्ड है ना, यही पूरे चैप्टर को बनाता है हमारा। अगर एलिमेंट्स में पीरियोडिसिटी नहीं मिलती तो हम कभी भी पीरियोडिक टेबल जो आज आप देख रहे होंगे उसका क्लासिफिकेशन ही नहीं कर पाते हैं। पीरियोडिक टेबल का जो क्लासिफिकेशन हम कर पाए हैं वो इस पीरियोडिसिटी के कारण ही कर पाए हैं, और इसी के नाम से हमें उस टेबल को क्या नाम देना पड़ा, पीरियोडिक टेबल। यानी कि एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद यदि हमारी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी मिलती है, या फिर वो प्रॉपर्टी ग्रेजुअली इंक्रीज और ग्रेजुअली डिक्रीज होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी कहते हैं। तो ये पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेवस से आया, राइट। अब आप कहोगे कि सर जब ये लॉ इतना इंपॉर्टेंट था तो आज हम इस लॉ को क्यों नहीं पढ़ते हैं, राइट। तो उसका हम यहाँ पे रीजन समझते हैं। उसका रीजन ये था कि जब हमारे नोबेल गैसेस की डिस्कवरी हुई, ठीक है, जब हमारी नोबेल गैसेस की डिस्कवरी हुई तो जैसे ही नोबेल गैस आई होगी तो यहाँ पे नियोन आ गया, राइट। फ्लोरीन के बाद क्या आ गया, नियोन आ गया। तो लॉ ऑफ ऑक्टेविस यहाँ पे फेल हो गया, क्योंकि भाई 8वां नंबर क्या आ गया, नियोन का आ गया यहाँ पे, राइट। यहाँ से काउंटिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि लिथियम और नियोन की प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे लिथियम और नियोन की प्रॉपर्टी में सिमिलरिटीज नहीं मिलती है। सिमिलरिटीज किससे मिलती है, सोडियम से, और सोडियम कौन सा एलिमेंट बन गया, हमारा 9वां एलिमेंट बन गया। तो इसलिए लॉ ऑफ ऑक्टेविस यहाँ पे फेल हो गया। और जैसे जैसे हमारे हैवियर एलिमेंट की खोज हुई आगे चल करके, तो ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेविस है ये क्लासिफिकेशन को जस्टिफाई नहीं कर पाया, राइट। तो यहाँ पे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेविस हमारा फेल हो गया, इसके ये फेलियर थे। लेकिन यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट निकल के आया वो था पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी को मैंने आपको सिंपल भाषा में ये समझा दिया कि अगर हमारी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद ग्रेजुअली इंक्रीज करे या फिर ग्रेजुअली डिक्रीज करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी कहते हैं। कि भाई हमारे एलिमेंट्स में पीरियोडिसिटी पाई जाती है, राइट। उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा। यदि आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में आया होगा तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं आपको नए वीडियो लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ।